आचार्य प्रशांत। एक मक्खी आकर मेरी बाह पर बैठती है, बाह की ओर इशारा करते हुए। मैं उसे झटकता हूँ, उसे बाहर कर देता हूँ। क्या खेल खत्म हो गया? क्या वह फिर कभी वापस नहीं आएगी? क्यों? क्योंकि मैंने मक्खी को हटा दिया और अपनी बाह को नहीं हटाया, तो भले ही आप कितना भी प्रतिरोध करें, माया फिर से लौटेगी। क्यों? क्योंकि आप उस हमले के लिए ही हैं। क्योंकि आप खुद वह कमजोरी हैं जिसे माया शोषित करती है। इसलिए आपकी कोई भी जीत पूरी और अंतिम नहीं हो सकती। आप हमेशा एक ऐसे युद्ध में होंगे जो कभी खत्म नहीं होगा। और ध्यान रखें, यह हमेशा एक रक्षात्मक युद्ध होगा, निरंतर और हमेशा के लिए। जब माया आपको आक्रमण करने के लिए आती है, तो वह आक्रमण आपको उसी जगह पर मिलता है जहां आपकी कमजोरी है। और यह कमजोरी क्या है? यह वही अहंकार है जिसे आप लेकर चलते हैं। अहंकार क्या है? यह वह छवि है, वह पहचान है जिसे आपने अपने बारे में अपने विचारों और विश्वासों के रूप में बना लिया है। यह आपकी सोच, आपकी इच्छाएं, आपकी आवश्यकताएं, आपकी पहचान और आपका अस्तित्व है, जो आप खुद को मानते हैं। यह अहंकार, यह आत्मभावना माया का पहला शिकार है। आचार्य प्रशांत आगे कहते हैं कि आप जीत सकते हैं, लेकिन जीत उस समय तक अधूरी रहती है जब तक आप अहंकार को समाप्त नहीं कर देते। सोचिए, आप लगातार मक्खियों को बाहर करने की कोशिश करते हैं, पर मक्खियां फिर आती हैं, क्योंकि आपने मक्खी को बाहर किया, पर आपने अपने अस्तित्व की कमजोरी, अपने अहंकार की कमजोरी को नहीं हटाया। तो वह मक्खी फिर से वही जगह ढूंढेगी और हमला करेगी। माया का उद्देश्य आपके अहंकार को शिकार बनाना है, क्योंकि अहंकार ही वह सबसे बड़ी कमजोरी है जिस पर वह हमला करती है। माया कभी भी अपनी शक्ति का प्रयोग तब तक नहीं कर सकती जब तक आपके भीतर वह अहंकार मौजूद है, जो उसे पकड़ने और शोषित होने की अनुमति देता है। यही कारण है कि हम चाहते हैं कि हमारी जीत स्थायी हो, लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह जीत केवल तभी स्थायी हो सकती है जब हम खुद को बदलें, जब हम अपने भीतर की उस कमजोरी को मिटा दें जिसे माया अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करती है। जितना अधिक आप अपने अहंकार को पोषित करेंगे, उतना ही अधिक माया उस पर आक्रमण करेगी। अहंकार आपकी वह दीवार है जिसे माया बार बार तोड़ने की कोशिश करती है, और जितनी बार आप उसे ठीक करेंगे, वह उतनी बार आपको तोड़ने की कोशिश करेगी। इसलिए माया को हराने का तरीका यह नहीं है कि हम लगातार उसे टालते रहें या उससे लड़ते रहें, बल्कि यह है कि हम खुद को, अपने अहंकार को, अपनी कमजोरी को खत्म कर दें। आचार्य प्रशांत के शब्दों में, युद्ध तब जीत सकते हैं जब आप रक्षक को खत्म कर दें, आक्रमणकारी को नहीं। अब सवाल यह है कि रक्षक कौन है? यह रक्षक वही अहंकार है। यदि आपने अहंकार को समाप्त कर दिया, तो माया आकर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वह आपको कोई नुकसान नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब उसके पास शिकार करने के लिए कोई नहीं बचा। समझिए, यदि आप गोल पोस्ट को हटा दें, तो आक्रमणकर्ता चाहे जितना भी बलपूर्वक, दक्षता से गेंद को मारे, गोल कभी नहीं होगा, क्योंकि गोल पोस्ट ही नहीं है। यही वही प्रक्रिया है जो आत्मविकास में होती है। माया आती है, आपके भीतर की कमजोरी को शिकार करती है और फिर आपके अस्तित्व को प्रभावित करती है। जब तक आप अपनी अहंकार की दीवार नहीं गिरा देते, माया कभी नहीं जाएगी। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति इस सत्य को पहचानता है। वह यह समझता है कि माया बार बार उसे चुनौती देगी, लेकिन असल लड़ाई उस अहंकार के साथ है जो इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है। इस समझ के साथ आध्यात्मिक व्यक्ति माया के साथ संघर्ष में नहीं उलझता, वह उसे स्वीकार करता है, लेकिन इस समझ के साथ कि असल लड़ाई खुद से है, और जब वह खुद को, अपने अहंकार को समाप्त कर देता है, तब माया उसके लिए अप्रासंगिक हो जाती है। दुनियावी व्यक्ति समस्याओं से बचने के लिए बाहरी उपायों का सहारा लेता है। वह मक्खियों को मारने के लिए मक्खी मारने की मशीनें बनाता है, या वह तकनीकी उपायों को अपनाता है जो कीड़ों को खत्म कर सकें। वह समाधान की तलाश करता है जो बाहर से हो, ताकि उसे संघर्ष से बचाया जा सके। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति, जो इस प्रक्रिया को गहरे स्तर पर समझता है, यह महसूस करता है कि बाहरी उपायों से कुछ नहीं होगा। मक्खियां आती रहेंगी और यह सिर्फ एक अस्थायी समाधान होगा। आध्यात्मिक व्यक्ति यह समझता है कि माया का असली उद्देश्य उसके भीतर की कमजोरी को पहचानना और उसे खत्म करना है। वह यह जानता है कि जब तक वह खुद अपने अस्तित्व के अहंकार से मुक्त नहीं होगा, माया उसे परेशान करती रहेगी।
वह मक्खियों से नहीं, बल्कि अपनी भीतर की अज्ञानता और अहंकार से लड़ता है। वह यह जानता है कि माया हमेशा बाहर से हमला करेगी, लेकिन उसका असली शिकार वह इंसान है जो खुद को ही एक अस्तित्व के रूप में मानता है। इसलिए यह जो आध्यात्मिक प्रक्रिया है, वह वास्तव में आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति खुद को पूरी तरह से समझता है और अहंकार के झूठे अस्तित्व को छोड़ देता है, तो माया उसे प्रभावित नहीं कर सकती। जब व्यक्ति अहंकार को समाप्त करता है, तो वह आत्मा के शुद्ध रूप को महसूस करता है और तब माया का आक्रमण बेकार हो जाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति यह समझता है कि अपने भीतर के अहंकार को खत्म करने के लिए उसे लगातार संघर्ष करना होगा। यह संघर्ष न केवल बाहरी दुनिया से, बल्कि अपनी आत्मा से भी है। उसे खुद के भीतर की गहराइयों को समझने और अहंकार को समाप्त करने के लिए एक लंबी यात्रा करनी होती है। इस यात्रा में वह अपने हर डर, अपनी हर कमजोरी और हर भ्रम का सामना करता है और धीरे धीरे वह अपने असली स्वरूप की ओर बढ़ता है। अब सवाल यह उठता है कि जब हम अपने अहंकार को समाप्त करने की प्रक्रिया में होते हैं, तो इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपना व्यक्तित्व या पहचान पूरी तरह से छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने असली स्व को पहचानें, अहंकार और आत्मा का अंतर समझें। अहंकार वह भ्रम है जो हमें लगता है कि हम अलग हैं, हम विशेष हैं, हम किसी से बेहतर हैं, हम इस दुनिया में एक सीमित और अलग अस्तित्व हैं। वहीं आत्मा वह शुद्ध तत्व है जो सभी को एक ही नजर से देखता है, जो बिना किसी भेदभाव और अलगाव के अस्तित्व में है। जब हम अहंकार को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी इंक्वायरी और अपनी पहचान को खो देंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम उन बाहरी सीमाओं को छोड़ देंगे जो हमें खुद से और दूसरों से अलग करती हैं। हम समझते हैं कि जो कुछ भी हम अपने बारे में सोचते हैं, वह केवल एक आस्थाएं हैं, एक छवि है, और यह छवि कभी भी असल हकीकत को नहीं दिखाती। जैसे ही हम इस समझ को अपनाते हैं, हम अपनी असली पहचान के करीब पहुंचते हैं। इस समझ के साथ ही हम जीवन को और अधिक सरल और सशक्त तरीके से जीने लगते हैं। अब हमें बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं करती, क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन की सच्चाई हमारे भीतर है और यह सच्चाई कभी बदलने वाली नहीं है। जब हम अहंकार को समाप्त करते हैं, तो हमें आंतरिक शांति मिलती है। अब हम बाहर की दुनिया से किसी भी तरह के भय या चिंता को महसूस नहीं करते। हमें अब इस बात का डर नहीं रहता कि कोई हमें तुच्छ समझेगा या कोई हमें नीचा दिखाएगा, क्योंकि हमें अपने अंदर की सच्चाई और शांति का एहसास हो जाता है। अब हम दुनिया को अपने नजरिए से नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई से देखते हैं। हम दूसरों को उनकी वास्तविकता में देखते हैं और उनसे किसी भी तरह का भेदभाव करना बंद कर देते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए अहंकार का समाप्त होना इसका प्रमाण है कि उसने भीतर की गहराइयों को जान लिया है। यह व्यक्ति अब अपने सभी डर और असुरक्षाओं से मुक्त हो चुका है और अब वह केवल अपने आंतरिक शांति और संतुलन पर ध्यान केंद्रित करता है। अब उसे किसी बाहरी प्रतिरोध या संघर्ष का डर नहीं रहता। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आध्यात्मिक व्यक्ति दुनिया से अलग हो जाता है। वह दुनिया में भाग लेता है, लेकिन बिना किसी बंधन के। वह माया के खेल में सम्मिलित होता है, लेकिन उसे पराजित नहीं होने देता। वह जानता है कि दुनिया में रहकर ही वह सच्चे आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को अनुभव कर सकता है। वह बिना किसी तात्कालिक लाभ के दुनिया में कार्य करता है, क्योंकि अब वह समझता है कि उसका असली उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है और जो कुछ भी वह करता है वह उसी उद्देश्य के अंतर्गत आता है। जब हम अहंकार को छोड़ देते हैं, तो हम दुनिया से एक अलग तरीके से जुड़ते हैं। हम दूसरों को सच्चाई की नज़र से देखते हैं, न कि किसी व्यक्तिगत भेदभाव या पूर्वाग्रह से। अब हम उनके संघर्षों को समझते हैं, उनके दुखों को महसूस करते हैं और हम उन्हें सहानुभूति और प्रेम के साथ देख सकते हैं। हम किसी को अपने से अलग या श्रेष्ठ नहीं मानते। हम सबको एक समान समझते हैं और यही अहंकार का वास्तविक विलयन है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए एक व्यक्ति की यात्रा तब तक जारी रहती है जब तक वह अंतिम सत्य को पूरी तरह से नहीं समझ लेता। यह सत्य वह है जिसे हम आत्मा या ब्रह्म कहते हैं। यह सत्य न तो कोई बाहरी शक्ति है, न ही कोई धर्म या विश्वास, बल्कि यह हमारे भीतर की सच्चाई है। जब हम इस सत्य को पहचानते हैं, तो हम पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। यह सत्य यह नहीं है कि हम केवल शारीरिक रूप से मुक्त हैं, बल्कि यह है कि हम मानसिक और भावनात्मक रूप से भी स्वतंत्र हैं।
हम अब किसी बाहरी परिस्थिति, किसी व्यक्ति या किसी स्थिति के तहत नहीं जीते। हम केवल उस सच्चाई के आधार पर जीते हैं जो हमारे भीतर है। इसलिए जो युद्ध हमें अपने भीतर लड़ना है, वह किसी बाहरी शत्रु से नहीं है। यह युद्ध हमारी आंतरिक कमजोरी, हमारे अहंकार और हमारी इच्छाओं के खिलाफ है। जब हम अपने भीतर के अहंकार को समाप्त कर देते हैं, तब हम मानसिक और भावनात्मक रूप से मुक्त हो जाते हैं। माया हमसे और किसी का शिकार नहीं कर सकती, क्योंकि अब हम उन परिस्थितियों का हिस्सा नहीं रहे। हम न तो किसी आक्रमणकारी से डरते हैं, न ही किसी बाहरी संघर्ष से। हमारा अस्तित्व अब सच्चाई में आधारित है, जो कभी भी बिखरने वाली नहीं है। यह यात्रा अनवरत चलती रहती है। हम जैसे जैसे अहंकार के बंधनों से मुक्त होते जाते हैं, हम खुद को एक नई रोशनी में पाते हैं। यह एक निरंतर विकास और आत्म खोज की यात्रा है, जिसमें हम हर कदम पर अपने भीतर की गहरी सच्चाई को पहचानते हैं। जब हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, तो माया के सभी आक्रमण बेकार हो जाते हैं और हम शांति और संतुलन के साथ जीवन जीने लगते हैं। याद रखें, सच्ची जीत तब होती है जब हम अपने भीतर के शत्रु यानी अहंकार को समाप्त कर देते हैं। तब माया चाहे जितनी भी ताकतवर हो, वह हमारे खिलाफ कोई भी आक्रमण नहीं कर सकती। हम तभी सच्ची मुक्ति और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं।